ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि जब आप सोर्स चार्ज से धीरे धीरे दूर जाने लगते हो तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण आपके ऊपर जो कूलम का फोर्स ये सोर्स चार्ज लगाता है, फोर्स जो सोर्स चार्ज लगा रहा है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर ये जो कूलम का फोर्स इस सोर्स चार्ज के द्वारा जो लगता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, या ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए अगर हम इस डायग्राम पे दोबारा ध्यान दें, इस डायग्राम पर ध्यान देते हैं तो प्लस क्यू जो हमारा सोर्स चार्ज है वो फोर्स लगा रहा है, कूलम्स फोर्स। तो दिखने में समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा फोर्स तो Q1 पर लगेगा, थोड़ा सा कम Q2 पर लगेगा, थोड़ा और कम Q3 पर लगेगा, और मान लो Q6 पर आते आते ये फोर्स ना के बराबर हो जाता है, यानी कि बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, अब फोर्स लग रहा है इसका मतलब क्या है? फोर्स लग रहा है इसका मतलब Q1 को महसूस हो रहा है कि यहाँ पर एक चार्ज बैठा है जो उसे या तो धक्का दे रहा है, रिपल्शन, या अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, यानी अट्रैक्शन। इसी तरह Q2 पर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब Q2 को महसूस हो रहा है कि यहाँ पर एक चार्ज बैठा है जो या तो उसे अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, या अपने से दूर फेंक रहा है, यानी कि रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो आसान भाषा में अगर हम कहते हैं कि फोर्स लगने का मतलब क्या है, फोर्स लगने का मतलब है कि इस चार्ज को या इस चार्ज को ये महसूस हो रहा है कि यहाँ सेंटर पर एक चार्ज बैठा हुआ है जो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट या अपनी तरफ से अपने पास से रिपेल कर रहा है। यानी इन चार्जेस को इस सोर्स चार्ज की मौजूदगी का असर महसूस हो रहा है, उसका पता चल रहा है, उनको पता चल रहा है कि यहाँ पर एक चार्ज बैठा हुआ है। ठीक है, अब Q6 पर अगर देखें तो Q6 पर हमने कहा कि फोर्स की वैल्यू मान लो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो छोटा सा ही फोर्स लग रहा है इसे, यानी इसे हल्का हल्का सा एहसास हो रहा है कि ये चार्ज यहाँ पर बैठा है जो मुझे हल्का सा फोर्स महसूस करा रहा है, या तो धक्का दे रहा है या अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब अगर Q4 का हाल जाने तो Q4 का क्या होगा? अगर आप देखो तो Q6 से ज़्यादा दूर है Q4, है ना? ये घेरे के अंदर Q6 है और Q4 इस घेरे के बाहर है। यानी यहाँ पर जो फोर्स होगा बिल्कुल सही, वो Q6 से और भी शाबाश कम होगा। ठीक है, पहले ही इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, ना के बराबर लग रहा है। यानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो वो फोर्स और भी छोटा हो चुका होगा। तो आप एक तरह से ये बोल सकते हो कि Q4 को ये पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर ये फोर्स बैठा हुआ है। Q4 के ऊपर क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, इसलिए उसे इस सोर्स चार्ज की मौजूदगी का असर भी नहीं हो रहा है। Q4 के हिसाब से यहाँ कोई चार्ज है या नहीं है ये उसको पता नहीं चल रहा है। इसी तरह और दूर जा कर के अगर Q5 की तरफ देखें तो Q5 को तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये चार्ज यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये चार्ज अपना असर यहाँ तक नहीं दिखा पाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि फील्ड का मतलब क्या होता है। वो घेरा, ठीक है, वो घेरा जहाँ तक इस सोर्स चार्ज का असर, इसका जो दबदबा है, इसका जो फोर्स है वो महसूस हो रहा है। वो बता रहा है कि देखो मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच सकता हूँ या अपनी तरफ अपने से दूर फेंक रहा हूँ। जहाँ तक इसका फोर्स चल रहा है उस घेरे, उस जगह, उस स्पेस को आप इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बुलाते हैं। लेकिन
अगर ये Q4 और Q5 को देखें तो Q4 के हिसाब से ये चार्ज है या नहीं है, Q4 को कोई पता नहीं है, क्योंकि ये सोर्स चार्ज Q4 पर अपना फोर्स नहीं लगा रहा है। तो हम Q4 बोलेगा मुझे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई चार्ज बैठा हुआ है। इसी तरह Q5 को भी नहीं पता है कि यहाँ पर कोई चार्ज बैठा हुआ है। तो Q4 और Q5 इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हैं। उन्हें इसके मौजूदगी का कोई भी एहसास, कोई भी फोर्स नहीं पता चल रहा है। ठीक है। सो अब अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें और समझें तो अब आपको शायद अच्छी तरह से समझ में आए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस, घेरा है ना, अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा ले रहे हो आप, ये सोर्स चार्ज। ठीक है। अप टू वेयर, जहाँ तक द कूलम्स फोर्स ड्यू टू दैट चार्ज, कौन सा चार्ज, फिर से सोर्स चार्ज, कैन बी फेल्ट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट सोर्स चार्ज। ठीक है। इसको मैं दोबारा से यहाँ पर अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये सोर्स चार्ज के आसपास का वो घेरा जहाँ तक ये अपने द्वारा फोर्स लगाता है, इसके अंदर जितने भी चार्जेस होंगे वो इसके साथ अट्रैक्ट या रिपेल होंगे। तो वो घेरा इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। अगर कोई चार्ज इस घेरे के, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चार्ज के होने या ना होने का, क्योंकि इनके ऊपर ये चार्ज अपना कोई भी असर नहीं दिखाता है। तो इसे आप बुलाएंगे आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। क्योंकि ये चार्ज अपना घेरा बना रहा है, ये सोर्स है, ये इसके कारण ये घेरा बन रहा है, ये फील्ड बन रही है, इसलिए आप इसको सोर्स चार्ज बुलाते हो।